जया एकादशी के दिन हमको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कार्य नहीं करने हैं और सबसे बड़ी बात इस एकादशी का महत्व क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो आपको संदेश पहले प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जया एकादशी प्रारंभ कब हो रही है। मित्रों, तो जया एकादशी 28 जनवरी को 1:35 से लेकर के दूसरे दिन यानी कि 29 जनवरी को शाम को 4:35 तक है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम सभी लोग जया एकादशी का व्रत जो है 29 जनवरी को करेंगे और 30 जनवरी को इसका हम सभी लोग पारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के दिन यदि कोई भी घोर पिशाचित योनि में है या कोई ऐसे कृत्य कर दिए जिससे पिशाचित योनि को कोई व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, इस दिन यदि भूल से भी उसने ये व्रत कर लिया तो उसका पिशाचित योनि से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था। माल्यवंत और पुष्पवंती नाम के गंधर्व थे जो स्वर्ग में जो है नाच गान करते थे और इंद्र ने एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता हुआ देख उनको श्राप दिया कि तुम जाकर के जो है पिशाच बन जाओ। और वो पृथ्वी लोक पर पिशाच बनकर के घूम रहे थे और एक दिन उनसे अनजाने में उनको जब भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अन्न जल प्राप्त नहीं हुआ, तो उनसे अनजाने में एक बार जया एकादशी का व्रत हुआ और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एक विमान आया और उनको लेकर के स्वर्ग की ओर चला गया। जब राजा इंद्र ने इस दृश्य को देखा तो राजा इंद्र जो है चक्कर में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि ये पिशाच योनि में थे और ये दोबारा स्वर्ग कैसे आ गए। तो उनको पता चला कि इन्होंने अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर लिया। मित्रों, इतना महत्व इस एकादशी व्रत का है। यदि अनजाने में भी आपने इस एकादशी का व्रत का पालन कर लिया तो घोर पिशाचित योनि में भी होने के बाद भी भगवान के पार्षद आपको लेने आएंगे और स्वर्ग में इंद्र भी आपका सम्मान करेगा। इंद्र भी जया एकादशी व्रत करने वालों का सम्मान करता है। इसीलिए भूल से भी इस दिन आप चावल ना खाएं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले चावल ना खाएं, किसी को जो है अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें इस दिन और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, स्वामी नारायण भगवान की भक्ति करें, उनको जो है तुलसी दल चढ़ाएं, शालिग्राम भगवान की सेवा करें, माता तुलसी पर घी का दिया अवश्य जलाएं और माता तुलसी को लाल चुनरी जरूर इस दिन ओढ़ाएं। इसीलिए इस व्रत का बहुत ही महत्व है और इस व्रत की कथा सुननी चाहिए जो मैंने आपको सूक्ष्म रूप में सुनाई। माल्यवंत और पुष्पवंती को जब श्राप लगा तो उनको जो है अनजाने में जया एकादशी का व्रत उन्होंने किया तो भगवान का विमान उनको लेकर के स्वर्ग की ओर चला गया और राजा इंद्र भी इस व्रत के करने वालों का सम्मान करते हैं। इसीलिए इस व्रत का हम सभी लोगों को जरूर व्रत करना है और 30 जनवरी को इसका पारण करना है। सूर्योदय से लेकर के 9:20 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। सभी व्रतों में अग्रणी ये व्रत है जया एकादशी का। और कई लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि क्या हम एकादशी का व्रत यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्र मान्यता देते हैं यदि आप एकादशी प्रारंभ करना चाहते हैं तो आने वाले 29 जनवरी से प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि बीच में कोई एकादशी छूट गई कि या ये वाली एकादशी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप जया एकादशी का व्रत कर सकते हैं, चाहे वो प्रथम एकादशी हो या बीच में कोई एकादशी किन्हीं कारणों से छूट गई हो, आप कर सकते हैं। कई लोगों के पास समय नहीं होता है कि व्रत का पारण कैसे करें, तो हम हाथ में जल लेकर के उसको पान कर लें अगले दिन 30 जनवरी को, तो आपके व्रत का जो है पारण हो जाएगा। इसीलिए इस व्रत को जरूर करें, बहुत ही महत्व है इस व्रत का। भूल कर भी ये कार्य बिल्कुल ना करें और चावल तो बिल्कुल ना खाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी